नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं वर्कबुक मैथ में से वर्कशीट 24 का संपूर्ण सोल्व कक्षा 5 के लिए। तो क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आप आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 24 का संपूर्ण सोल्व अपन करेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। देखो, व्हेन द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास वर आस्क्ड अबाउट देयर पॉकेट मनी इन रुपीज, देयर आंसर वर एज फॉलोज। यानी कि कह रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों से जब उनका जेब खर्च रुपये में पूछा गया, किसके अंदर, रुपये में पूछा गया, तो उत्तर इस प्रकार मिले। जैसे कि देखो यहाँ पर 70, 50, 70, 40, 70, 40, 70, तो इस प्रकार से उत्तर अपन को मिला है पूछने के बाद में। अब देखो, रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द टेबल गिवन बिलो। तो इनको अपन को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित करना है या प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो इनको प्रदर्शित अपन को इस सारणी के अंदर करना है। तो यहाँ पर पॉकेट मनी है, जेब खर्च रुपये या टेलीमार्क्स आपको बनाना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको इधर लिखने हैं। ठीक है, तो आइए इतना अपन कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर अपन करेंगे रीड द टेबल एंड आंसर। तो इसको सारणी को पढ़कर बताइए, आगे आपको बताना भी है। तो देखिएगा, सबसे पहले पॉकेट मनी रुपये, जेब खर्च रुपये, यहाँ पर आया है 20। तो 20 को आप सबसे पहले काउंट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 20 को सबसे पहले काउंट कर लीजिए। तो आइए काउंट करते हैं, मेरे साथ साथ आपको भी काउंट करना है। जैसे कि 1 है ना, फिर 2, फिर 3, फिर आपका हो जाएगा 4। तो 20 कितनी बार आया है, 20 जो आया है वो आया है 4 बार। कितने बार आया है, 4 बार आया है। तो यहाँ पर आपको टेलीमार्क बनाना है 1, 2, 3 एंड 4, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जगह लिखना है आपको 4। क्या लिखना है, 4 आपको लिखना है। फिर यहाँ आया है 40, तो 40 काउंट कीजिए, 1, 2, फिर आपका आता है 3, 4, फिर 5 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा आपके 7। कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ लिखोगे भाई 7 लिखोगे। अब टेली मार्क बना दो, 1, 2, 3, 4 एंड आपका हो जाएगा 5 एंड 6 और 7 हो जाएगा। फिर है यहाँ पर 50 की बात यदि अपन करते हैं तो 50 को काउंट कीजिए, 1 आपका हो जाएगा, 2 और 3 एंड 4 एंड 5 हो जाएगा। 50 है भाई साहब 5, तो यहाँ प्यारे बच्चे 5 लिख दीजिए और यहाँ टेलीमार्क बनाइए 1, 2, 3, 4 एंड 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। उसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ पर आया है 2 को काउंट करेंगे, वो का वही क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। देखेगा, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 इन द फर्स्ट टेस्ट वर एज फॉलोज। ये कह रहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों के प्रथम परख में अंक इस प्रकार से थे। तो इनको आपको सारणी के अंदर जो है प्रदर्शित करना है, जिससे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन ने किया था। बाकी का आगे करेंगे। देखो पहले इसको कर लेते हैं। अब देखो 2 है, कितनी बार आया है 2, 1, 2 और 3, 4, कितने बार आया है 4 बार। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे आ जाएगा यहाँ पर 4, और 4 यहाँ पर डंडी खींचनी है आपको इस तरीके से, है ना। फिर 3 है, 3 को काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, और ये आ जाएगा आपके यहाँ पर 5 यहाँ पे। फिर 4 है, तो 1, 2, 3 और आपका हो जाएगा 4 आपका 4 बार लिख दीजिए 4। तो 1, 2, 3, 4। फिर 5 है, तो 1, फिर आपका 2, फिर आ जाएगा आपका 5 कितनी बार में है यहाँ पर 1, 2 है ना, 2। तो यहाँ आ जाएगा 2, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका 2। 6 की बात करें तो 6 आपका 1, 2, 6 भी आपका 2 बार है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2
खड़ी डंडी और यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, रीड द टेबल एंड आंसर, तो सारणी को पढ़कर बताइए। तो आइए अपन बताते हैं, आगे भी सोल्व करते हैं प्यारे बच्चे। देखो 100 है नहीं, 100 तो है नहीं भी अपना, है ना, तो 100 की जगह आप 0 0 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 0 0 आप कर दीजिए। ठीक है, आगे चलें। आगे देखो यहाँ पर पूछा है आपसे, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पेंड ए पॉकेट मनी ऑफ ₹50। ये कह रहा है कि 50 रुपये जेब खर्च करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो 50 रुपये खर्च करने वाले, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पेंड ए पॉकेट मनी ऑफ ₹50। तो कितने थे, काउंट किया ना अपन ने, कितने थे प्यारे बच्चों? 5 थे। कितने थे? 5। तो यहाँ लिखेंगे आप 5 लिखेंगे। अब देखो, हाउ मनी स्टूडेंट्स स्पेंड ए पॉकेट मनी ऑफ ₹70। तो 70 रुपीज स्पेंड करने वाले, है ना, खर्च करने वाले, 70 रुपीज खर्च करने वाले, जेब खर्च करने वाले विद्यार्थी कितने थे? कितने थे? 8 थे। कितने थे? 8। तो यहाँ लिखोगे 8 लिखोगे। फिर देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पेंड ए पॉकेट मनी ऑफ लेस देन ₹50। तो वो थे बेटा 11। कितने थे? 11 थे, है ना। 7 और 4 की बात की जाती है, 7 और 4 की बात करेंगे तो 11 थे, है ना। पीछे अपने देखा था 7 4 कितने आ जाएंगे? 11 आ जाएंगे, क्योंकि 50 रुपए से कम जेब खर्च करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछे तो कितनी है? 11 है। तो आप यहाँ पर लिखोगे 11। ठीक है, What is the number of students who spend a pocket money of less than ₹50? तो 11। अब यहाँ देखो, what is the number of students who obtained 5 marks? 5 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो ये थी आपके 2। कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। What is the number of students who obtained 4 or more marks? ठीक है, यानी कि यहाँ पर पूछा है आपसे कि 4 या 4 से अधिक, है ना, 4 मोर थे मार्क्स, तो 4 या 4 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो वो है आपके 8। कितनी है? 8 है। हाउ मनी टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टेस्ट, यानी कि यहाँ पर जो है कुल कितने विद्यार्थियों ने प्रथम परख दिया था? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 17 स्टूडेंट्स। कितना आ जाएगा? 17 स्टूडेंट्स की बात यहाँ पर की जाती है, 17 स्टूडेंट्स की बात यहाँ पर की जाती है। तो 17 स्टूडेंट्स, है ना, यानी कि 17 विद्यार्थियों ने, ठीक है, 17 विद्यार्थियों ने जो है यहाँ पर प्रथम परख दिया था। हाउ मनी टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टेस्ट, तो 17 स्टूडेंट्स की बात यहाँ पर की जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि व्हेन द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ मेंबर्स इन देयर फैमिली द फॉलोइंग टेबल वाज फॉर्म्ड, यानी कि कहा है कक्षा 5 के विद्यार्थियों से जब उनके परिवार में सदस्य संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार से बनी है। अब देखो आगे क्या कहा, देखो आगे है यहाँ पर आपसे जो है यहाँ पर इसको पूरा करोगे, किस प्रकार से पूरा करना है। देखो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर आ जाता है आपका 2 टेलीमार्क, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कितना होगा? 2 होगा। यहाँ पर 3 वाले 7 है, 4 वाले 10 है, तो यहाँ पर लिखोगे 1 2 3 4, है ना, और 5 हो जाएगा। तिरछी खींच करनी है आपको इस तरीके से, 1 मिनट रुकेंगे, इस तरीके से, फिर 1 2 3 4, है ना, ये 5 5 कितना हो गया? 10 हो जाएगा। 5 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर 9 है यहाँ पर 5 वाले, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। फिर इनका क्या कर लो? सम करना है भाई, है ना, क्या करना है? सम करना है। तो सम कीजिए इनका, 2 7 10 और 9 कितने हो जाएंगे? योग करो, 19 20 27 और 28 कितने हो जाएंगे? इनका योग करोगे टोटल तो 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे 28 लिखोगे, ठीक है। अब देखो कंप्लीट द टेबल एंड आंसर, सारणी की पूर्ति कीजिए और बताइए। आइए करते हैं। हाउ मनी स्टूडेंट्स आई हैव लेस देन 4 मेंबर्स इन देयर फैमिली, कह रहा है
कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या 4 से कम है। तो 4 से कम की बात की जाती है, तो 4 से कम यहाँ पर 7 और 2 कितना होता है 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, है ना। फिर पूछा है हाउ many स्टूडेंट्स हैव मोर देन 4 मेंबर्स इन देयर फैमिली, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या 4 से अधिक है। तो 4 से अधिक ये वाला होगा तो 9 होगा, यहाँ पर भी कितना होगा 9 होगा। हाउ many स्टूडेंट्स हैव 3 मेंबर्स इन देयर फैमिली, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या 3 है। तो यहाँ पर देखो 3, तो ये 7 हो जाएंगे, मेंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसे आपको सोल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार।